हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज लेक्चर टू स्टार्ट करते हैं। लेक्चर टू स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले पिछली वीडियो में थंबनेल लगा था जिस पे लिखा हुआ था स्पेशल फॉर ग्रुप डी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वीडियो ग्रुप डी के लिए ही बन रहा है और ये मैथ्स जितने भी है सिर्फ ग्रुप डी के लिए पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। आप ग्रुप डी भी कवर कर सकते हैं, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई। मतलब कि इसलिए हम ऐसा ग्रुप डी लिखे थे क्योंकि अभी प्रेजेंट में भी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है इसलिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए, मैथ्स जो होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए अलग अलग नहीं होते, थोड़ा बड़ा सिलेबस का डिफरेंस होता है और थोड़ा लेवल का अप एंड डाउन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मैथ एकदम डिफरेंट आ जाता है। मैथ डिफरेंट नहीं होता उन सबके लिए मैथ्स सेम होते हैं। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट ऑफ 3x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे पता करें कि इसके मूल की प्रकृति क्या है। रूट्स रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब रूट्स रियल मतलब वास्तविक हैं, अलग है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल है और इक्वल है। रूट्स जो है रियल मतलब रूट्स रियल नहीं है, इमेजिनरी है। ठीक है, मैक्सिमम यही 3 केस होता है। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले रूट जो है रियल है, इक्वल है, इसको कैसे चेक करेंगे? b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, आप इस पे क्या होगा कि रूट्स जो होंगे, रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से तो रूट्स जो होंगे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, और रही बात b² माइनस 4ac, ये जो 0 से अगर छोटा होगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रियल ना होके इमेजिनरी हो जाएंगे। एक मिनट, रूट्स रियल ना होके इमेजिनरी हो जाएंगे। आई बात समझ में आपको? तो चलिए हम पता करते हैं कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो पहले लिखा हुआ है 3x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसका कॉफिशिएंट यानी गुणांक देखते हैं। इसका पहले a बराबर क्या है? 3 है। b बराबर क्या है? 6 है। c बराबर क्या है? -5 है। ठीक है, तो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b की जगह क्या रखेंगे? 6 का स्क्वायर माइनस 4। a की जगह क्या रखेंगे? 3 और c की जगह क्या रखेंगे? -5 इक्वल टू 0। देखिए क्या आ रहा है, ये 36 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 और 12 60 या प्लस 60 0, यानी 96 है। ठीक है, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो ये रूट्स क्या हो जाएंगे? तो ये रूट्स हो जाएंगे रियल है और अनइक्वल है, यानी 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है। तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स रियल और अनइक्वल, यानी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आई बात समझ में आपको? पहले से ही पता चल गया। आप इससे ही पता कर लेंगे, अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो रूट्स रियल होगा और अनइक्वल होगा, 0 से छोटा आ रहा है तो रूट्स इमेजिनरी होगा, अगर 0 के बराबर आ रहा है तो रूट्स रियल और इक्वल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए, इसमें लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड बाई 4 एंड 8। तो कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या 4 से कटेगी और 4 से कौन कौन कटेगी और 8 से कौन कौन कटता है? देखिए, 4 का रूल होता है कि अगर लास्ट का 2 नंबर कोई भी संख्या लिखा हुआ है, लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, कोई भी संख्या लिखा हो 853492, तो ये लास्ट का अगर 2 डिजिट 4 से कट जाता है तो समझिए कि पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। 8 से कटने का रूल है कि लास्ट का 3 डिजिट
लास्ट का 3 डिजिट, मान लिए 5 6 7 8 5 1 2, ये लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाता है तो ये पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। और एक बात और है, देखिए जो संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है जैसे 16, 4 8 16 और 24, हालांकि 16 तक नहीं हो जाएगा। मान लीजिए 4 से कौन कौन कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 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 लेकिन 8 से कौन कौन कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है। यानी होगा क्या कि 4 से कटने वाली संख्या जो 4 से जो कट जाएगी, जरूरी नहीं कि वो 8 से कट जाए, लेकिन ये ऐसा जरूर होगा कि जो 8 से कट जाएगा वो 4 से भी कट जाएगा। तो हम 4 का ना चेक करके डायरेक्ट हम किसका चेक करेंगे, 8 का। ठीक है, 8 से कटने वाली संख्या कौन सी है, तो लास्ट का हम 3 डिजिट कट देखेंगे। 8 से ही कटेगा, 8 एकम 8, ठीक है, 8 पचे 40, 2 शेष बच जाएगा, तो ये नहीं होगा। 8 एकम 8 0, 8 3 24, ये 8 से कट जाएगा। देखिए 8 से कटा के देखते हैं, 8 चौका 32, 6 2 आया, 8 सते 56, 56 6 4 8 हटाए 64, कट गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए हम इतना टाइम लिए, हालांकि क्वेश्चन में दम नहीं है, देखते के साथ ये आप इसको टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोला का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यू है, ये क्यू लिखा हुआ है, ठीक है, तो आकृति का व्यास क्या है, एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, देन द डायमीटर ऑफ द शेप इज, तो देखिए इसका आप जानते हैं कि गोला का आयतन क्या होता है, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या दिया है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर क्या, कितना दिया हुआ है, 36 पाई, ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से कटाएंगे, 4 9 36, और 3 इधर मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा, तो आर क्यूब बराबर 27, 3 बराबर, सॉरी आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, व्यास, तो आप जानते हैं कि आर क्या होता है, d/2, यानी d बराबर 2r, तो इसको 2 से गुना कर देंगे d निकालने के लिए, 3 गुने 2 यानी 6 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा व्यास हो जाएगा। 6 नजर आ रहा है कहीं पे, आप 4 नंबर, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन द पैरेलल लाइन आर कट बाय टू ट्रांसवर्सल लाइन एंड द इंटरसेप्ट मेड बाय फर्स्ट ट्रांसवर्सल लाइन आर in the ratio 3:4, then the intercept by the second transversal are in the ratio। कह रहा है जब समानांतर रेखाएं दो तिर्यक रेखाएं द्वारा काटी जाती है, मान लीजिए एक समानांतर रेखा है, ठीक है, एक समानांतर रेखाएं जो दो तिर्यक रेखाएं द्वारा काटी जाती है, तो पहली तिर्यक रेखा द्वारा बनाया गया अंतःखंड 3:4 का होगा, ठीक है, तो तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा बनाया गया अंतःखंड का अनुपात क्या होगा, तो इसमें भी सेम होगा 3:4, ठीक है, ये कोई ज्यादा लॉजिक वाली क्वेश्चन नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 14 years ago the age of the father was 3 times the age of his son, now the father is twice as old as his son, what is the sum of the present ages of the father and the son। मतलब 14 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, अब पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है, मतलब 14 साल पहले, ठीक है, 14 साल पहले जो फादर की उम्र थी, वो पिता, सॉरी सन की उम्र, अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, अच्छा 3 गुनी है, कितनी है, 3 गुनी। बोल रहा है कि अब पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है, मतलब कितने साल बाद, ये 14 वर्ष पहले की बात है, अब ये प्रेजेंट में 14 ईयर बिफोर था, या अब वो लिख सकते, ठीक है, अब ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में कितना है, तो 2 गुना हो चुका है, 2:1। अब बताइएगा पहले एज का डिफरेंस कितना था, 2, और आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि एज का डिफरेंस कभी भी, एज का अंतर कभी भी कम नहीं होता। आज आप में और आपके भाई में, अगर आप 18 साल के और भाई आपके 22 साल के हैं, तो 4 साल बाद आप 22 साल के होंगे,
आपका भाई 26 साल का, उस समय भी अंतर 4 का और इस समय भी अंतर 4 का, यानी अंतर कभी कम नहीं होगा, यानी डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो इसको भी डिफरेंस सेम बनाते हैं क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इसको अंतर सेम बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी 3:1 हो जाएगा फादर और सन का, और 4:2 हो जाएगा। तो रेशियो कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट बराबर 14 साल पहले का ये रेशियो है, ये वाला 14 साल पहले का, ये प्रेजेंट का। तो 1 यूनिट बराबर 14 साल, 14 साल का अंतर है। पूछ क्या रहा है, पिता और पुत्र की आयु का योग पूछ रहा है। तो अभी क्या होगा, पिता का उम्र हो जाएगा 56 साल, 14 चौके 56 और 14 दुना का 28, इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा, 8 है 14, 5 दो 7 एक 8, 84 साल, कितना हो जाएगा, 84 ईयर्स। आंसर इज द 4, यानी 4 नंबर 84 ईयर्स इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी बनाया जा चुका है 1-2 बार। ठीक है, 2 क्वेश्चन आ चुके थे पिछले वाली वीडियो में और अभी भी एक क्वेश्चन आया, हो सकता है आगे भी शायद इसमें है एक क्वेश्चन जो एज प्रॉब्लम पर रिलेटेड है। चलिए देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए इज ट्वाइस एज अ, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही एज वाला है। लिखा हुआ है कि ए इज ट्वाइस एज ओल्ड, बी इज 1/3 एज ओल्ड सी, द सम ऑफ एज ऑफ ए बी एंड सी इज 42 ईयर्स, फाइंड द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी। देखिए ए और बी की, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। ठीक है, अभी कैसे हम रेशियो में लिख पा रहे हैं, इसके लिए आपको हम जब डिटेल में रेशियो पढ़ाएंगे उस समय हमको समझा देंगे। ठीक है, अभी हम 25-25 का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी करना हो, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, इसलिए हम आपको जब हम रेशियो पढ़ाएंगे उस समय डिटेल में बताएंगे कि रेशियो में कैसे लिखा जाता है। आगे लिखा हुआ है कि ए की आयु बी से दुगनी है तथा सी की आयु का 1/3 है। तो बी जो है सी की आयु का 1/3 है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये दोनों में क्या है, ए बी और सी, बी और बी दोनों में एक एक कॉमन है, तो रेशियो बनेगा 2 1 और 3 का, 3 2 5 और 1 6, यानी 6 यूनिट। दिया कितना है, टोटल का सम 42, तो आ कितना जाएगा, 1 यूनिट बराबर 42 में 6 से भागा देंगे तो 7 आएगा, यानी 1 यूनिट बराबर कितना निकला मेरा, 1 यूनिट बराबर 7। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि ए और बी की आयु का योग। ए कितना है मेरा, 7 दूना का 14 होगा, बी कितना है 7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 साल। इस साल किसमें दिया हुआ है, चौथे में। हर बार चौथा नंबर ही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर एंड कंटेनर अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 20 मीटर इज नॉन एज द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड। देखिए इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बोल रहा है कि एक सिलिंड्रिकल टैंक है, मतलब बेलन आकार का टैंक है जो पानी से भरा हुआ है, जिसका रेडियस 7 मीटर यानी त्रिज्या 7 मीटर है, हाइट यानी ऊंचाई 20 मीटर है। तो इसको बोला है इट इज नॉन द टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड, जब टैंक पूरी तरह से भरा हो, इसका आयतन मतलब पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आयतन क्या होगा, तो आप जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हम बनाते हैं, पाई का मान 22/7, आर कितना दिया हुआ है 7, 7 7 49 गुना एच कितना दिया हुआ है 20। बहुत ईजी है, आपको केवल और केवल फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, मैथ्स उतना हार्ड आएगा नहीं और आता भी नहीं है ग्रुप डी में, लेकिन हाँ प्रैक्टिस रखिएगा। ऐसा नहीं होता कि मैथ्स हार्ड नहीं आता आप छोड़ देंगे तो हाँ ईजी भी नहीं बन पाएगा। आपको फॉर्मूला एक बार हम कोशिश करेंगे एग्जाम होने से पहले आपको फॉर्मूला का पूरा रिवीजन करवा दें। तो देखिए 7 से कटाएंगे इसको तो कितने बार में कटेंगे, 7 बार में, और गुना कीजिए 22 7 154 हो जाएगा, 154 दुना क्या हो जाएगा 308, यानी 3080, क्या हो जाएगा, मीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये तो भाई आप सीख ही सकते हैं खुद से। 22 में 7 से कीजिएगा तो 154 होता है, 154 को 20 से कीजिए, दो से कर दीजिए तो 154 दुना के क्या हो जाएगा 308 हो जाएगा, एक जीरो और बैठा दीजिए, काम खत्म है ना। क्या है, मल्टीप्लाई 4 चीजें आपको एकदम हाथ में होनी चाहिए, एकदम
दिमाग में, इसके लिए कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना, एक ऐड, एक सब्ट्रैक्ट, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड, ये तो एकदम हर हाल में एकदम टिप पे होना चाहिए। और साथ में अगर और भी कुछ बेहतर कर सकते हैं जैसे कि स्क्वायर, क्यूब, और स्क्वायर रूट भी, क्यूब रूट भी, और साथ में ट्रिपलेट्स, ठीक है, ट्रिपलेट्स और टेबल, ये सब भी मजबूत कर लिए। इससे क्या होगा कि आप मैथ्स के लिए कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हो जाएगी और आपका क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक द फोर डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन सच दैट नो थ्री आर collinear. Number three, the number of distinct straight line that can be drawn through them is, कह रहा है कि एक समतल पर चार अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि उनमें से कोई भी तीन एक रेखीय नहीं है। मान लीजिए कि समतल पर चार बिंदु ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, चार पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी तीन एक रेखीय नहीं है, मतलब एक रेखा में नहीं है, इस तरह से नहीं है, ताकि हम एक लाइन ड्रॉ कर सके इससे। ये एक रेखा कॉलिनियर नहीं है, ठीक है, समरेखीय नहीं है, मतलब एक ही रेखा पे नहीं है। तो इसको करना क्या होगा, बोल रहा है कि कोई भी तीन तीन नहीं है, लेकिन ऐसा तो है ना कि कोई दो है जिससे हम अपना लाइन गुजार सकते। अरे यार लाइन तो हो जाए, गुजर जा, मान ली एक हो गया ऐसे, ये ऐसे गुजार सकता है, मतलब तीन नहीं है लेकिन क्या है, दो है। तो बोल रहा है तो समतल से होकर खींची जा सकने वाली विभिन्न सीधी रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो अगर हम ऐसे काउंट करने चले, एक, दो, तीन, ये हो गया तीन, ऐसा करेंगे चार, पाँच, और नजर आ रहा है। तो इस समय टाइम लग जाएगा आपको। देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होगा, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, के फैक्टोरियल, एन माइनस एन फैक्टोरियल माइनस के फैक्टोरियल। देखिए कैसे बने, एन बराबर क्या होगा, यहाँ समझा दे रहे आपको कि एन बराबर टोटल चार, चार पॉइंट दिया हुआ है, कितने लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, तो सिर्फ दो, दो पॉइंट से, सॉरी कितने लाइन्स नहीं, कितने पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं, तो दो पॉइंट से, तो के का मान दो हो जाएगा। तो यहाँ एन फैक्टोरियल दिया हुआ है तो चार का फैक्टोरियल, यहाँ दो का फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल माइनस दो फैक्टोरियल, तो क्या आएगा, चार का फैक्टोरियल मतलब चार, जानते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन जो है, हाँ, पेन, एक मिनट भैया, हाँ, फैक्टोरियल देखिए, चार फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा चार गुने तीन गुने दो गुने एक, तो मतलब हो जाएगा यहाँ पे चार गुने तीन गुने दो गुने एक बट्टा में दो गुना एक, चार फैक्टोरियल में से दो फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा दो गुना एक, दो गुना एक मानी दो दुना के चार, दो 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 दुना के चार, यानी कट जाएगा पूरी तरह से, तो आंसर क्या होगा, तीन दुना का छः। कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो छः लाइन। कहाँ है जी, ये दूसरा नंबर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ऐसे करके चलेंगे, जैसे कि एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, 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 तो आप ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा और कंफर्म भी नहीं रह पाइएगा कि कितने लाइन ड्रॉ होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री टू द कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका रेशियो पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है लेकिन आंसर रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन का इस तरह से होगा, जैसे देखिए साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री। देखिए कैसे बनेगा, आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन स्क्वायर 90 माइनस, अगर हम यहाँ 68 डिग्री लिखते हैं तो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। देखिए चार क्वाड्रेंट बनते हैं,
ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, टेन और कॉट, कॉस और सेक ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, पहला होता है 0, 90, 90, 180, 90, 270, 180, और यहाँ हो जाएगा आपका 360 माइनस 270। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस, अगर हम यहाँ पे साइन का करेंगे तो आप जानते हैं कि 90 और 270 ये दोनों में बदल जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर 90 में से 60 गए 22। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको भी चेंज कर लेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 57 डिग्री क्या आएगा, इसको ना चेंज करके सॉरी इसको चेंज कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री को तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 माइनस 33 डिग्री, तो ये आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर 57 डिग्री। तो यहाँ देखिए अब इसको हम बनाते हैं, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस इसका मान कितना आता है कॉस स्क्वायर 22 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री। आप जानते हैं भली भांति कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका भी मान क्या आएगा 1, इसका भी मान क्या आएगा 1, यानी इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, आंसर क्या हो जाएगा 2। तो आपके कुछ फार्मूला का रिवीजन हम करवा देंगे, लेकिन आप फार्मूला याद रखिएगा बनाते वक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मूलों का गुणनफल क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट। मूलों का गुणनफल आप जानते हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सी कौन सा है, सी है 6, ए कौन सा है 3। ठीक है, तो 6 रखेंगे नीचे 3 रखेंगे, घटाएंगे क्या आएगा 2, हो गया, बन गया, दूसरा ही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, तो और आसान है, अच्छा वाला क्वेश्चन हो गया, 3 का स्क्वायर के पावर स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है एक भी कि हम अपने से दिए हैं, सब ग्रुप डी में आया हुआ। ठीक है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है मैथ्स का। आगे लिखा है 2 का क्यूब का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 2 का 8, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को 4 1 5 8 अच्छा 14। नहीं आया का जी, मल्टीप्लाई था का, क्योंकि ऐसा तो आंसर आने से रहा, मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। 3 का स्क्वायर 9, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमको गलती यहाँ लग रहा है क्वेश्चन में ही, लग रहा है यहाँ 3 का क्यूब होगा तो स्क्वायर होगा। चलिए एक बार बना के देखते हैं, 3 का क्यूब का स्क्वायर 2 का क्यूब का स्क्वायर, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 का स्क्वायर ज्यादा 8, 8 का स्क्वायर 27 का क्यूब क्या हो जाएगा जी 729 हो जाएगा ना, 729 प्लस 64, 9 4 13, 6 2 8 1 9, 793। ठीक है, यही है, यहाँ 2 ना होगी, यहाँ पे 3 हो जाएगा, आंसर होगा 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड द अनदर एक्स is 576, which of the value is given below can be the value of x। देखिए 48, 72 और एक और संख्या x है जिनका एलसीएम कितना दिया हुआ है
56, यानी 48 है, 72 है और x है। इनका एलसीएम कितना दिया हुआ है? 576। देखिए x की जगह क्या हो सकता है? 48, 72, x की जगह 96 लेंगे, ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालने का दो तरीका, एक तो आप या तो फैक्टर वाइज कर लीजिए, ठीक है, फैक्टोरियल मेथड से, या फिर इस जैसे कि 48, ये भैया 48, 72 और 96, इनका क्या होगा? डायरेक्ट ऐसे निकालिए ना, 12 44, 12 6 72 और 12 8 96, तो 12 इधर आ गया, 4 6 8, 8 तरीका, इसका क्या एलसीएम होगा? 8 8 9 16, ठीक है, 24, ज़्यादा ही हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम डायरेक्ट क्या कैसे निकालेंगे, ये ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। देखिए एक्स के जगह पे क्या करेंगे, अगर आप 96 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 96 रखेंगे अगर, तो आपका आंसर क्या आएगा? 48, 72 और 96, इसका फैक्टोरियल कीजिएगा तो क्या होगा? 2 2 2, 48 का 2, 2 2 2 2 4 नहीं 8, यानी 8 2 4 नहीं 8, इसको कीजिए 12 से, 12 4 48, 12 6 72, 12 12 8 96, यानी 12 हो जाएगा, 2 4 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 का 24, नहीं आएगा। देखिए डायरेक्ट हम कैसे बना सकते हैं, 48 72 और 96 हो जाएगा, तो 48 और 72, 48 से तो कट जाएगा, 72 और 96 एलसीएम निकाल देते हैं, क्या होगा? 8 9 72, 8 कम 8 में 16, 3 से 3 चौका 12, सॉरी 3 3 9, 3 चौका 12, 4 3 12, 12 3 24, 24 8 कितना होगा? 8 चौक 32, 8 में 16, बहुत कम होगा, ये नहीं हो पाएगा। 144 भी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखिए 48 72 और 144 करेंगे तो एलसीएम 144 हो जाएगा, क्योंकि 48 से 144 कट जाता है और 72 से भी 144 कट जाती है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 288 जो है ये 48 का भी, 48 का फैक्टर है और 72 भी इसका फैक्टर है, 48 से भी ये कट जाएगा, 72 से। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए 4 8 और 16 में एलसीएम कौन होगा? 16 होगा। क्यों? क्योंकि 4 से भी 16 कट जाएगा और 8 से भी 16 कट जाएगा, जिससे कट जाएगा वही एलसीएम हो जाता है, तो हमारा लास्ट क्या बचा? 192, ठीक है। चलिए समझाने में तो थोड़ा टाइम लग गया, ये क्वेश्चन वैसे टाइम लगने वाला है नहीं, पहले में थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि हमने इसको कंसीडर नहीं किया, और 48 को, कि 48 जो था फैक्टर था 96 का, तो यहाँ पे क्या हो जाता? 72 और 96, यहाँ पे 48 करना, यहाँ पे इन्हीं दोनों से निकल जाता, इसका मान ली 72 और 96, इसका हो जाता 12 और 12 और 6, ऐसे नहीं निकालते हैं, ऐसे ही निकाल ऐसे, ठीक है। ये पूरा किए कितना आया? आठ 4 थी 12 12, 4 थी 12 12 दिया 36, 36 आठे करेंगे तो 8 8 चौक 48, सही ना? 4 थी 12 12 थी 36, हाँ ठीक है, ये 24 8 नहीं हुआ, 36 8 चौक 48 की 8 8 4 8 24 4 288 हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस दे पार्टनर फॉर 6 month 12 month and 14 month respective if their profit is in the ratio of 5 ratio 4 ratio 7 respectively, then the ratio of their respective investment is, कह रहा है कि ए बी सी एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें से 6 महीना 12 महीना और 14 महीने के लिए इन लोग इन्वेस्ट किया, और इनका प्रॉफिट का रेशियो, लाभ का रेशियो 5 रेशियो 4 रेशियो 7 है।
देखिए होता क्या है, पहले इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कुछ भी हो XYZ, और इनका टाइम कितना लगा, पहले का 6 महीना, दूसरे का 12 महीना और 14 महीना। इसके बाद क्या निकलता है, हमारा प्रॉफिट का रेशियो निकलता है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों क्या हो जाएंगे प्रॉफिट में। तो हमको क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो हमको इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट बाई टाइम, तो हम यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं। प्रॉफिट कितना है 5, इसमें टाइम कितना लगा है 6, प्रॉफिट कितना है 4, टाइम कितना लगा है 12, और प्रॉफिट कितना है इसमें 7, टाइम कितना लगा है 14। इसको हटाइए, 4 तिया 12, 7 गुना का 14। अब देखिए पहला क्या होगा, ऐसे चलते हैं, 5 तिया 15, 15 दुना का 30। इस प्रकार जब भी दिया हो तो आपको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए तो ऊपर का ये, जिसका ऊपर का लेंगे बाकी लोग का नीचे का, तो 5 तिया 15, 15 दूनी के 30। अब इसका एक है, एक लेंगे, 6 एकम 6, इसका जिसका ऊपर का लेंगे उसका नीचे का नहीं लेंगे, तो 6 एकम 6, 6 दुना का 12, ठीक है। तो यहाँ भी एक, तो 6 कम 6 छतरी 18, इसको 6 से घटाइए, 6 पचे 30, 6 दुना का 12, छतरी 18, 5 2 3, क्या है रेशियो 5:3। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है कि 6.1248 इंटू 625.5 0.0043 ये किसके बराबर है। तो देखिए इसको क्या करिए आप, पॉइंट के बाद वाला गिनिए, 4 यहाँ, 4 1 5, 5 4 9, 9 वो किसमें है 3 दो 5, 5 4 9 पहले में मिल गया, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी का गिन के देखिए, 3 3 3 6, इसमें 6 को रह गया, नहीं होगा ये। इसमें गिनिए 2 1 3, 3 दो 5, 5 को हो गया, ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखिए 4 2 6, 6 2 8, 8 को हो गया, ये भी नहीं होगा, तो पहला मेरा आंसर पहले में ही मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द परसेंटेज प्रॉफिट earned by James by selling an article for 1920 equal the percentage loss suffered by selling it at 1500. What should be the selling price if he wants to earn 10% profit? कह रहा है जेम्स द्वारा एक वस्तु को खरीदा गया, सॉरी वो वस्तु को बेचा गया 1920 रुपए में, कितना में 1920 रुपए में, और बेचकर जितना लाभ हुआ उसको उतना 1500 रुपए में बेचकर उसको हानि हो गया, ठीक है। 1920 रुपए में जितना में बेचा उसमें हुए लाभ 1500 रुपए में बेचकर हुई हानि के बराबर है। तो बोला 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए 1920 रुपया और 1500 रुपया, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 420 रुपया, 2 से भाग दीजिए तो 210 रुपया, यानी आप इसमें 210 जोड़िए या 210 इसमें घटाइए, हो जाएगा 1710 रुपया। ये आ जाएगा क्या मेन सीपी, यानी 1710 रुपये में इन लोग किसी चीज को खरीदा होगा, ठीक है, तब इतना इतना बेचा है, इसको 10% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं, तो ऐसे में जीरो जीरो कट गया 171, 171, एक 7 1 8, 7 1 8, 1881 किसमें दिया हुआ है, ये है, ठीक है। आ गई बात समझ में, इसको इसी तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि 36 संख्याओं का माध्य 42 दिया है। 36 संख्याओं का क्या है माध्य 42 है, बाद में निर्धारित किया गया कि 47 के जगह क्या लिखा गया, गलती से 41 लिखा गया, 41 पढ़ लिया गया। तो कह रहा है दी गई संख्याओं का सही माध्य ज्ञात कीजिए, मतलब एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं। द मीन्स ऑफ 36 नंबर वाज फाउंड 42, लेटर ऑन इट वाज डिटरमाइंड दैट अ नंबर 47 was 41, ठीक है। फाइंड द करेक्ट मीन्स ऑफ द गिवन नंबर। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ कि 47 के जगह पे 41 पढ़ लिया गया बस। तो 36 संख्याओं का माध्य क्या होगा, गुना करेंगे तो क्या होगा 42 सही कर देते हैं, 36 दूना 72 और 36 चौके 144 रहेगा ना जी, 4 चौके 4, 6 12 14, ठीक है। तो 2 7 4 11 5 1512 हो जाएगा। और बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा 1512 में से आप
41 पढ़ा गया है, यानी आपको लिखना था 47, लिखा गया है 41, यानी 6 का 6 बढ़ा दीजिए और क्या हो जाएगा 18 1 5। अब इसमें भाग दे दीजिए 36 से, कटेगा, ये 6 से कट जाएगा, 6 दूना का 12, 3 1 6 25 30, अच्छा तो ये 18, 6 से कटाएंगे 6, अब कटाइए क्या होगा, 6 चौका 24, 6 दूनी के 12, एक बचा तो 6 एकम 6, 4 बचा तो 4 4 का 36, फिर 4 बचेगा, 6 6 ज्यादा जाएगा, तो हम लिखेंगे 42.17 है पहला आंसर, यही हो जाएगा आंसर इसका। 17 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट, 1 मिनट पहले से इसमें बहुत सारे, ये क्या हो गया भाई, हमको हाथ बना दिए हैं 36 संख्याओं का, हाँ आ गया ठीक है, इस पे भी क्यों आ रहा है, 1 मिनट 1 मिनट, देखिए इसमें क्वेश्चन बोला है कि द एक्सप्रेशन ऑफ 3a² सॉरी 3a माइनस 4b माइनस 2c स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हो, ठीक है, फॉर्मूला निकालना है इसका डायरेक्ट, आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है ना फॉर्मूला, वही फॉर्मूला बैठा देना है, तो 3a का 9a², यहाँ लिखते हैं 3a माइनस 4b सॉरी 4b माइनस 2c, स्क्वायर कीजिए पहले इसका, 9a² प्लस 16b² प्लस माइनस प्लस में बदल जाएगा 4c², पहला क्या है प्लस 2, ए भी क्या है, 4 तिया 12 माइनस 12ab, फिर क्या है 4 दूना के 8 प्लस 8ab, क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और तीसरा क्या है 3 दूना के 6, तो यहाँ प्लस ना होके माइनस हो जाएगा, -6ac, 1 मिनट, ए बी, अब बी सी यहाँ होगा, 4 दूना के 8 बी सी, ठीक है, अब गुना कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा 9a² प्लस 16b² प्लस 4c², 2 से गुना कीजिएगा तो पहला हो जाएगा, भैया प्रॉब्लम काहे क्रिएट कर रहे हैं, देखिए 12 दूना का 24, 24ab, फिर 2 से गुना कीजिएगा तो 16bc -12ac, -12ac कहाँ है, देखिए यहाँ तीसरे नंबर में, -12ac 16bc प्लस -24, यही हो जाएगा आंसर इसका, आई बात समझ में, ये फॉर्मूला पे है डायरेक्ट, ये देखेंगे और मारेंगे, पहली इसका डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं कि -12ac कहाँ हो रहा है भाई, इसी में है, बाकी में किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही आंसर हो जाता है मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीना रीचेज अ बर्थडे पार्टी 20 मिनट लेट इफ शी वॉक्स 3 किलोमीटर, अगर रीना 20 मिनट लेट पहुंचती है जब 3 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से, अगर if she increases her speed to 4 किलोमीटर पर आवर she would reaches 30 मिनट अर्ली, अगर वो अपना स्पीड 4 किलोमीटर प्रति आवर कर लेती है तो 30 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, देन द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द वेन्यू ऑफ द बर्थडे पार्टी, तो उसके घर से बर्थडे पार्टी की वेन्यू के बीच के डिस्टेंस बताना है, देखिए कैसे होगा, तो अगर आप 3 के स्पीड से चलते हैं तो आपको कितने का समय लगता है, 20 मिनट लेट हो जाते हैं, ठीक है, जब 4 की स्पीड से चलते हैं तो आप 30 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, 20 मिनट ज़्यादा लगा इसलिए जोड़ दिए, ठीक है, 30 मिनट पहले पहुंच जाइएगा इसलिए घटा दिए, अब देखिए इसका क्या होगा, 3x प्लस 60 4x माइनस 120, ये क्या हो जाएगा,
देखिए 60 ये चला जाएगा इधर 120, 4x माइनस 3x हो जाएगा, तो ये x बचेगा, ये 180 बचेगा। x का जवाब क्या आ गया? 180। 3x, ये 20 मिनट था ना, 1 मिनट, ये 180 प्लस 20 कितना टाइम लग जाएगा? किसी में आप वैल्यू रख के 180 मान निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं किसी में, ठीक है। तो इसको 60 से दे दीजिए भागा, क्योंकि ये करना है हमको, आप जानते हैं कि मिनट को आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से भागा देना होगा। 60 से दिए तो ये 3, ये हो जाएगा मेरा 200 बाई 60, एक जीरो कैंसिल आउट, 3 दूना के 6, 2 से कटेंगे तो 10 किलोमीटर, कितना आएगा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है चौथा नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। मीडियन कैसे निकालते हैं माध्यिका किसी भी चीज का? माध्यिका कैसे निकलेगा? तो इसको आप या तो असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में सजा लिए। चलो आरोही क्रम में सजाते हैं। सबसे पहले छोटा क्या है? 11। उसके बाद कौन सा बड़ा है? 11 के बाद 11, 11 15 है, 15 इससे छोटा कोई नहीं है, तो 15 हो जाएगा। फिर 16 है, 17 है, फिर 18 है, और फिर कितना है? 18 के बाद 16, 15, 18, उसके बाद 22 है, ठीक है। गिनिए कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 10 है तो जाहिर सी बात है कि 4 इधर 4 इधर, बीच में 2, तो इन दोनों का निकालेंगे। तो हम 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ देंगे, इन दोनों का निकालेंगे तो 18 प्लस 22, दोनों को जोड़िए कितना आएगा? 40 बट्टे में 2 से घटा देंगे तो क्या आएगा? 20। यही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका। इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वर्ष राजन का मासिक वेतन इतना रुपया था, इस वर्ष उसका मासिक वेतन इतना रुपया होगा। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष का राजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि लास्ट ईयर जो था राजन का सैलरी जो था 34,500 था, और इस साल 38,640 है। तो कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ कैसे पता चलेगा? तो आप काम कीजिए कि इस साल कितना है? 38,640। पिछले साल कितना था? 34,500। कितना का अंतर है? 0, 4 6 में से 5 गया 1, 8 में 4 गया, इतने का अंतर है। 4 1 4 0 किससे बोला है? तो उसका मासिक वेतन पिछले वर्ष है, तो पिछले वर्ष से तुलना कीजिए। पिछला वर्ष कितना है? 34,500 पुनः 100, 2 0 कैंसिल आउट, 5 से ले जाते हैं, 5 छके 30, 5 9 45, 5 से घटाइए, 5 और 40, 5 दुना का 10, 5 और 40, 69 से कटेगा। 8 2 8 कट तो जाना चाहिए। एक बार में 69, 12 में से 9 हो गया 3, और 7 में से 6 हो गया 1, 8, 69 दुना का क्या होता है? 138 यानी 12, 12% क्या है यहाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस 0.424 इन द फॉर्म ऑफ पी, मतलब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं? 0.424 के ऊपर बार दिया हुआ है, इसको हमको बदलना है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो करेंगे क्या? देखिए जो लिखा है एज इट इज लिख देंगे, जितना पे बार दिया उसके बदले 9, और 9 जिस पे नहीं दिया उसके बदले 0, और जिस पे नहीं दिया उसको हम 4 घटा देते हैं, ठीक है। तो घटाइएगा तो 421 आएगा, 9 9 0 आएगा, घटाइए इसको, 4 2 6 1 7। किससे कटेगा जी? यही दिया हुआ ना, 424 माइनस करेंगे, हाँ हाँ 21 कर दिया मैं, अब 20 होगा। 4 किससे कटेगा? 0 से 0 कटा दीजिए, 3 से कटाइए, 14 3 42, 33, 14 बट्टा में 33, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुरुष 6 महिला एक काम को 6 दिनों में करती है, जबकि 3 पुरुष 5 महिला उसी काम को 9 दिनों में कर सकती है। तो 3 पुरुष 2 महिला उसी काम को कितने दिनों में करेंगे?
ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। देखिए 5 men and 6 women can do a piece of work in 6 days and 3 men and 5 women can do a same work in 9 days. And how many days 3 men and 2 women do the same work? अब देखिए 5 पुरुष हैं यानी 5 men प्लस 6 women, ये काम कितने दिनों में करती हैं? 6 दिनों में। दोनों समान काम कर रही हैं इसलिए इन दोनों को बराबर कर देंगे। दूसरे में क्या दिया हुआ है? 3 men है प्लस 5 women है, ये कितने दिन में करती है? 9 दिन में। इनका ये 6 बजे 30 महिला है तो सॉरी पुरुष है ना, मैन, और छाछा का 36 वीमेन। ये हो जाएगा 9 तिया 27 मैन, 9 पचे 45 वीमेन, 27 इधर जाएगा तो यहाँ 3 मैन बचेगा, 36 इधर चला जाएगा तो 9 वीमेन बचेंगी, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी मैन और वीमेन का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। ठीक है, पूछा गया था कि 3 पुरुष और 2 महिला किसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो सबसे पहले हम दिन निकाल लेते हैं, ठीक है, कि टोटल है कितना। तो किसी में वैल्यू रख के निकाल सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 गुने 3 प्लस 6 गुने 1 गुने 6, 5 तिया 15 प्लस 6 गुना 6, 15 6 21, 21 में 6 से करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 126। तो यहाँ टोटल काम कितना है मेरा? 126। तो यहाँ निकालिए 3 में गुना की 3 से, 3 गुना 3, 2 गुना 1, टोटल कितना आ गया? 3 3 का 9, 2 11 आ गया। तो 126 में 11 से दीजिए तो आ जाएगा 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 5 5 11, इतना दिन में खत्म हो जाएगा। क्या है आपका आंसर? आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, फिर पीछे जाइए और उसको दोबारा देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हालांकि इन सभी क्वेश्चन में अब तक जितने क्वेश्चन है इसमें किसी में दम नहीं है, सब आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट अ सिंपल अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 1250 in 2 year and 2000 in 5 year, find the rate of interest per annum। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल में कोई धन जो है 1250 रुपये हो जाता है कोई अमाउंट, और कोई 5 साल में 2000 रुपये हो जाता है। तो पूछ रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कितना होगा, मतलब कि ब्याज दर पूछ रहा है। तो देखिए बनेगा कैसे। सिंपल क्वेश्चन है। पहले 2 साल पे कितना होता है? 1250 रुपये। 5 साल पे कितना होता है? 2000 रुपया। इनके ब्याज का गैप कितना होता है? 3 साल का। आप जानते हैं कि साधारण ब्याज में हर एक साल का ब्याज सेम होता है। तो 3 साल का ब्याज कितने निकल रहा है? इसमें अंतर कितने का? 3 का। इसमें अंतर कितने का? तो 750 का। तो 3 यूनिट बराबर 750, तो 1 यूनिट बराबर 25 दिया 75, तो 250। यानी इसमें से 1250 2 साल में कितना हो गया? 2 साल में ब्याज हो गया आपका 250, 250 निकाल लिए तो 1000 क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल। तो 1000 प्रिंसिपल, 2 साल में, रेट नहीं पता, 250 रुपये इसका, सॉरी 100 यहाँ रखते हैं और ब्याज 250 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ का खत्म, 1 जीरो यहाँ खत्म, और आर से कटाएं तो 25/2 यानी 12.5। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा 2 साल का ना, 1 मिनट 1 मिनट हमने गलती कर दिया, यहाँ पे 1 साल का रख दिया। 1 साल का आया ना तो 2 साल का हमको निकालना था। 2 साल का क्या हो जाता है? 500 रुपया। यहाँ रखिए आप 500, रखेंगे 500, 2 जीरो 2 जीरो यहाँ, और 500 निकालिए नहीं, ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। चलिए थोड़ा जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो गया। तो 1250 में से 500 निकालिए, कितना बचेगा? 750। अब बनाइए
750 गुने 2 ने 8 बटे में 100 बराबर 500। एक जीरो यहाँ कटाइए, 25 दिया 75, ठीक है, 25 दूना 50, 2 जीरो, और यहाँ कटाइएगा 2 से, 10 बार में आर बराबर हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा 100, 10 इधर चलेगा, 3 आ जाएगा नीचे, तो इसका हो जाएगा 33.33%। पहला आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर अ कस्टमर। कस्टमर के लिए कौन सा बढ़िया रहेगा, जिसको 5 खरीदिए तो 3 फ्री पाइए, या 5 खरीदिए तो आपको 6 मिलेगा, यानी 1 फ्री मिलेगा, ये वाला फायदा रहेगा। ये आपको लगातार 2 बार डिस्काउंट दिया जाएगा, एक बार 10% का, एक 5%, कौन सा बेनिफिट रहेगा। चलिए एक एक को देखते हैं। पहला स्कीम क्या है, इसका बनने का क्या तरीका है, बाई 5 गेट 3 फ्री। मतलब देखिए, आप टोटल आपको वस्तु मिला 8, जिसमें से 3 आपको फ्री में मिला, तो इसका छूट कितना है, तो आप 4 से कटाइए, 4 दूना के 8, 4 से कटाइएगा 25, 25 दिया 75 बटा में 2, यानी 37.5%। यह पहला स्कीम। सेकेंड स्कीम क्या है कि 5 खरीदिएगा, बाई 5 गेट 6, मतलब कि 5 खरीदे 6 पाइए, यानी एक फ्री में 5 खरीद, टोटल 6 खरीद रहे हैं आप, 6 मिल रहा है आपको, पुनः 100, तो इसको खरीदेगा तो क्या आएगा, तो 6 कम 6, 4 जीरो 6 36, 67, यही आएगा आपका परसेंट दूसरा का। तीसरा क्या आएगा, तीसरा है 10% और 5% का 2 क्रम डिस्काउंट निकालना है, तो 2 निकालने के लिए ऐसे करते हैं। पहले देखिए इसके इस तरह से निकालिएगा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे में 100, ये निकालिएगा अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहेगा तो 10 माइनस 5, माइनस इसलिए रहे क्योंकि छूट मिल रहा है। फिर यहाँ पे माइनस माइनस 10 गुने माइनस 5, क्या हो जाएगा, 2 जीरो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 बचे 50, ये जोड़िएगा तो -15, माइनस 10 बचे 50 बटे 100, 1 जीरो जीरो कैंसिल, तो -15 माइनस 0.5, 14.5, यानी आपको इतना परसेंट छूट मिलेगा, 14.5% का। सबसे ज़्यादा छूट किस में मिल रहा है, फर्स्ट वाले में 37.5%। तो कौन सा स्कीम मेरे लिए बेटर है, स्कीम 1। आई बात समझ में। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बोल रहा है कि एक पाठ्यक्रम में कुल 892 पृष्ठ है, इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग से 52 पृष्ठ कम है। पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं, देखिए, अ टेक्स्ट हैज अ टोटल पेज कितना है, 892, जिसमें बोल रहा है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 भागों में बांटा गया है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक हैज 52 पेजेस लेस देन द फर्स्ट पेजेस। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट से 52 पेज कम है सेकेंड पार्ट में। अगर फर्स्ट पार्ट x है तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, x माइनस 52, कुल मिलाकर कितना आएगा 892। तो इसको हम करेंगे तो 2x हो जाएगा, 52 इधर चला जाएगा, 892 प्लस 52, 2x बराबर 2 2 4, 9 5 14 के 4, 8 1 944, x बराबर 9 4 4 कटाइए 2 से, तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 472। हमसे पूछ क्या रहा था, दूसरे पार्ट का, दूसरे पार्ट कितना है, 472 माइनस 52, कम कर देते हैं तो आ जाएगा 420। 420 कहाँ है ये पहला। तो आई होप आप सभी को अब तक जितने क्वेश्चन हुए, ये 23 नंबर, 22 नंबर, 21, ये सभी क्वेश्चन जो है, इन सभी क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं था। ये एक फॉर्मूला बेस्ड था,
इसका कहाँ चला गया जी बनाया हुआ? इसका आंसर कितना आ रहा था? 14 अप्रॉक्स, पता नहीं कितना आ रहा था, याद नहीं आ रहा कम से कम कितना आ रहा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन था 17 नंबर, ये भी फॉर्मूला बेस्ड पे था, और ये क्वेश्चन भी ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था, इजी है। ये क्वेश्चन, इसमें माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने का तरीका जानते हैं आप, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में अरेंज करके आप निकाल सकते हैं। 10 रहेगा तो 4 इधर 4 इधर, 2 वाले का निकालना, यही 11 रहता तो 5 इधर 5 इधर, बीच वाला हो जाता माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 16 15 15 क्या था 15 में, अच्छा केवल बस निकालना था आपको कि 1920 में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है 1500 बेचने में उतना ही हानि हो रहा है। 10% प्रॉफिट पर अगर बेचता तो उसका कितना होता विक्रय मूल्य, यानी एसपी कितना होता था 1881 रुपया। 14 इसमें गिनना था लास्ट का पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। ये एबीसी व्यवसाय शुरू करते हैं, ये भी समझ में आ गया आपको, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 नंबर सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और हाँ, पिछले वीडियो में हमने ये नहीं बताया था आपको, ऐसे इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया था कि आपको इन सभी का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो मैथ सिंह करके, ठीक है, मैथ सिंह करके टेलीग्राम चैनल है, एक बार उससे जुड़िएगा जरूर। ठीक है, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, क्लास का लिंक भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप जाके वहाँ से क्लास देख सकते हैं, और क्लास देखने के बाद आप खुद से पीडीएफ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरी क्लास अच्छे समझ में आई होगी, और नेक्स्ट आगे भी इसी तरह से आपके लिए अप्रोक्स 30 पीवाईक्यू लाया जाएगा, और हर एक पीवाईक्यू में 25 क्वेश्चन होंगे। आगे चल के हम सोच रहे हैं 25 क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चन को थोड़ा टफ किया जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, ऐसे इजी नहीं है, अगर बनाने लगे तो न बनने वाले के लिए हार्ड भी हो सकता है, और जिसको आ रहा है उसके लिए बहुत इजी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के टफनेस बहुत थोड़ा जरूरी है, थोड़ा टफ करेंगे। चलिए धन्यवाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।